के महकते हुए फूल अल्लाह के प्यारे रसूल, जिनकी नजर चांद पर पड़ी तो चांद के हुस्न में इजाफा हो गया, जिनकी नजर सूरज और सितारों पर हुई तो सूरज और सितारों के अंदर निखार पैदा हो गया, जिनकी नजर आज के वफादार मुसलमानों पर हुई उन्हें इमाम अहमद रजा वो ताजुश शरिया का ज़माना नसीब हो गया। उसी रसूल हाशमी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें, पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मौलाना बाबाना मुहम्मद वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर और एक बार जी लगाकर पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मेरे आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान सुन्नियत की जान, बरेलियों की पहचान, बरेली की चटाई से पुकार उठते हैं, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, वक्त नहीं है कि हम ज्यादा लंबी गुफ्तगू करें। शायर कहता है, न दौलत न महल न शोहरती है, न दौलत न महल न शोहरती है, यहाँ के असातिज़ा ने फकत बच्चों को इल्म की दौलत दी है। न दौलत न महल न शोहरती है, यहाँ के असातिज़ा ने फकत बच्चों को इल्म की दौलत दी है। और हक है जीने का हमें भी ज़मीन हिंद में ऐलाना, जिंदा रहने की हमने भी यहाँ कीमत दी है, जिंदा रहने की हमने भी यहाँ कीमत दी है। न दौलत न महल न शोहरत अच्छे, सिर्फ इंसान के अखलाक के गोहर अच्छे। न दौलत न महल न शोहरत अच्छे, सिर्फ इंसान के अखलाक के गोहर अच्छे। और मेरी गरीबी यही रह रहकर सदा देती है, मेरी गरीबी यही रह रहकर सदा देती है। हाथ फैलाने से तो पेट पर पत्थर अच्छे, हाथ फैलाने से तो पेट पर पत्थर अच्छे। हज़रात मोहतरम, आप अपनी जगह पर बैठे रहें और जैसे शांति का माहौल बनाए हुए हैं, इसी तरीके से शांति का माहौल बनाकर बैठे। मेरी माँ और बहनें भी खामोशी से बैठे। हमारे मिंबर रसूल पर आप देख रहे हैं, मेरे इलाके के एक एक हीरे और जवाहिरात यहाँ पर मौजूद है। खुदा की कसम, ये उलमाए किराम की जात है, ये मेरे मुस्तफा जामे रहमत के वारिस है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमूना वल लदीना ला यअलमून। ऐ मेरे महबूब, आप फरमा दीजिए, जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते हैं। लेकिन आज देखें, आप जहां पर भी देखा जाता है, जहां 10 4 5 10 20 लोग बैठे, हर इंसान एक दूसरे से मुआशरा करता है। वो कहता है, यार ये मदरसे में पढ़ाने वाला, ये मकतब में पढ़ाने वाला, ये दरसगाह में दर्स देने वाला, ये जो है अल्जामतुल हफीजिया में पढ़ाने वाला, या देखें किसी भी दारुल में पढ़ाने वाला, इसकी हैसियत क्या है? यानी वो आदमी हैसियत इस तरीके से देखता है, तनख्वाह देखता है तो उसकी तनख्वाह कितनी है। कोई कहता है 5,000, कोई कहता है 10,000, कोई अगर बेहतरीन इदारे में पढ़ाता है तो 15,000, इससे ज्यादा तनख्वाह किसी की नहीं है। तो लोग मुआशरा करते हैं, एक आलिम की हैसियत क्या है, एक हाफिज कुरान की हैसियत क्या है, एक कारी कुरान की हैसियत क्या है, एक मुफ्ती साहब की हैसियत क्या है। मेरा बेटा है, अगर दिल्ली में कमाता है तो 50,000 कमाता है। मेरा बेटा दुबई में है, अगर एक महीने कमाता है तो 1.5 लाख 2 लाख रुपए उसकी सैलरी है, उसकी तनख्वाह है। तो मेरा बेटा बेहतर हुआ कि नहीं? मौलाना साहब मोटरसाइकिल पे चलते हैं, साइकिल पे चलते हैं, लेकिन देखें मेरा बेटा फॉर्च्यूनर पे चलता है, मेरा बेटा हवाई जहाज पे चलता है, मेरा बेटा कार से जमीन पे कम ही उतरता है। मेरा बेटा बेहतर हुआ कि नहीं? इसका एवरेज ज्यादा हुआ कि नहीं? मैं आपसे नहीं पूछना चाहता। आज जहां देखें लोगों का अलमिया है, एक दूसरे के ताल्लुक से गुफ्तगू करते हैं और उलमा को हिदायत की नजर से देखते हैं और उलमाए किराम के ताल्लुक से सोचते हैं इसकी हैसियत क्या है, इसकी पेशाब क्या है, ये कितनी हैसियत रखते हैं। लोग पैसा देखते हैं, दौड़ देखते हैं, गाड़ी देखते हैं, बंगला देखते हैं, धन दौलत देखते हैं, लेकिन मैं आपसे नहीं पूछना चाहता, मैं आकाए दो जहां से पूछना चाहता हूँ। मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस में आने वाले नौजवानों, अपने कान खोल के सुनो। मंजर नवाज मुस्तफा जाने रहमत की हदीस बयान करने चला है। मेरे आका से पूछे, या नबी अल्लाह, बेहतर कौन है, जो संगे मरमर में रहता है या जो झोपड़ी में रहता है? या नबी अल्लाह, जो फॉर्च्यूनर गाड़ी पे चलता है और जो पैदल मदरसे से जो है अपने घर से मदरसा आता है, वो बेहतर है। तो मेरे आका ने फरमाया, तो मैं सबसे बेहतर वो है जो खुद कुरान सीखता है और दूसरों को कुरान मेरे आका ने फरमा दिया, तो तुम में सबसे बेहतर वही
दूसरों को कुरान सिखाता है। अब ये उलमाए किराम की कद्र तुमने नहीं बढ़ाई है, इनका रुतबा तुमने नहीं बढ़ाया है, इनका मर्तबा तुमने नहीं बढ़ाया है, इनकी बुलंदी तुमने नहीं दी है, बल्कि आकाए दो जहां जिसका रुतबा बढ़ा देता है, कायनात के सर्रे सर्रे में उसके रुतबे को अल्लाह बढ़ा देता है। आपसे मैं नहीं पूछता, मैं आपके सामने सिर्फ हाथ जोड़ कर कहना चाहता हूँ, उलमाए किराम की कद्र करने की कोशिश करें। आप जानते हैं खुदा की कसम यही उलमाए किराम है। आप चाहे कुछ भी कह दें, आप चाहे कुछ भी सोचें, आप चाहे कुछ भी अपने जहन में पालें, इसीलिए मेरे आका ने आज से 1440 साल पहले इरशाद फरमाते हैं, बुखारी की हदीस है, आका फरमाते हैं तुम्हारे जिस्म के अंदर एक दिल है, ये गोश्त का लोथड़ा है, अगर ये खराब हो जाता है तेरी आंखें खराब हो जाती है, ये खराब हो जाता है तेरा जहन खराब हो जाता है, ये खराब हो जाते हैं तेरे पैर का चलना खराब हो जाता है, ये दिल बिगड़ जाता है तेरी आंखों की हरकत बिगड़ जाती है, ये दिल बिगड़ जाता है इंसान ताकतबंद होता है, ये दिल बिगड़ जाता है इंसान गुंडा होता है, ये दिल बिगड़ जाता है शराब पीने लगता है, दिल बिगड़ जाता है जुआ खेलने लगता है, दिल बिगड़ जाता है शराब त्यागने में खड़ा रहता है, दिल बिगड़ जाता है माँ के कानों में चाटा लगाता है, दिल बिगड़ जाता है बाप की तौहीन करता है, दिल बिगड़ जाता है अबू बकर सिद्दीक की शान में गुस्ताखी करता है, उमर की शान में गुस्ताखी करता है, उस्मान गनी की शान में गुस्ताखी करता है, अली के मुर्तजा की शान में गुस्ताखी करता है, पीरों के पीर की शान में गुस्ताखी करता है, वही नवाज की शान में गुस्ताखी करता है, दिल बिगड़ता है तो आला हजरत की शान में गुस्ताखी करता है। लेकिन अगर यही दिल संवरता है तो खुदा की कसम फारूक आजम की जो है ताज़ीम करता है, उस्मान गनी की सखावत पर बेबाके तो दिल बिगड़ता है। लेकिन आज हमारा दिल बिगड़ा हुआ है, इसीलिए जैसे हमारा दिल बिगड़ गया है हम जलसों में आते हैं, हजरत की बड़ी अच्छी तकरीर हो रही थी, मालूमात की तकरीर हो रही थी, हम जलसे में रोजाना आते हैं लेकिन सुधार का जज्बा लेकर नहीं आते हैं। आप देखें लोग ये भी कहते हैं हजरत हमारे माशरे से बुराइयां खत्म नहीं होती है। आप आज से अहद कर ले, तुम सोचो कि कोई करे न करे मुझे सुधरना है, मैं सोचो कोई माने ना माने पहले मुझे अमल करना है। जब हर आदमी अपनी अपनी जिम्मेदारी समझेगा तो हमारे माशरे में सुधार पैदा हो जाएगी, हमारे माशरे में इनकलाब पैदा होगा, हमारे माशरे में जहालत खत्म होगी। मैं तो ये कहता हूँ भूखे रहिए, 3 टाइम खाते हैं, 3 टाइम में अगर खाना मैसर ना हो तो 2 टाइम खाइए, 2 टाइम मैसर ना हो तो 1 टाइम खाइए, भूखे रहिए। लेकिन अपनी औलाद को जरूर तालीम दीजिए, अपनी औलाद को जरूर पढ़ाइए। अगर तुम्हारा बेटा आलिम दीन नहीं हो सकेगा लेकिन इतने दीन के जरूरियात के मसाइल अगर हल करने की ताकत रखेगा तो तेरा बेटा कभी शराब के करीब नहीं जाएगा। अगर इल्म होगा वो इंसान मुस्तफा से भी प्यार करेगा, खुदा से भी डरता हुआ। आज हालात इतने बिगड़े हैं। हजरत एक चीज और भी कहना चाहता हूँ, आज लोग गुनाह क्यों करता है, पाप क्यों करता है। हमारी बेटियों को देखें, हमारे नौजवानों को देखें, हमारी नौजवान नस्लों को देखें, जिसको देखें आप में मोबाइल है, गुनाह पे गुनाह कर रहा है। और हालात बदल गए हैं। पहले के लोग ये कहते थे यार कभी कभी लोग गुनाह करते हैं, लेकिन आज हर जगह पर हम गुनाह करने के लिए दावत दे रहे हैं। शादी की दावत है, अगर वहीं पे एक पिंडाल है, पहले अलग अलग पिंडाल होता था लेकिन आज एक ही पिंडाल में लड़कियां भी खाती है, लड़के भी खाते हैं। इधर टेबिल में 2 नौजवान है, इधर टेबिल पे 2 नौजवान लड़कियां है, आपस में एक दूसरे को देखा देखी है। उसके बाद मोबाइल से उसका फोटो ये ले रही है, उसका फोटो वो ले रहा है। क्या मतलब है, यानी खाना खा रहे हैं और आप गुनाह कर रहे हैं। तेरी बेटी तेरे दूसरे के खिलाफ आजाद खा कर रही है, तुम्हारा बेटा गुनाह कर रहा है। इंसान गुनाह क्यों करता है, इंसान पाप क्यों करता है, इंसान जुर्म क्यों करता है। इंसान का दिल सोचता है मेरा बाप तो नहीं देख रहा है, मेरी माँ तो नहीं देख रही है, मेरे घर वाले तो नहीं देख रहे हैं, मुझे कौन देख रहा है। अरे मैं तन्हा हूँ, बंद कमरे में है, वो सोच रहा है, उसके ख्याल में क्या आ रहा है। मेरी माँ मेरे अपने कमरे में है, मेरा बाप अपने कमरे में है, मेरा भाई अपने कमरे में है। लड़की सोचती है मैं तन्हा कमरे में हूँ, दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है, मुझे कौन देख रहा है। इसीलिए इंसान गुनाह करता है, इसलिए बेटियां गुनाह करती है, इसलिए नौजवान गुनाह करता है। मेरी काम का दयालु मुसलमानों, तेरा बाप नहीं देखता, तेरी माँ नहीं देखती, तेरे घर वाले नहीं देखते, लेकिन जिस रब ने तुम्हें जिंदगी दी है, जिस रब ने तुम्हें ये सारी सलाहियतें दी है, उस रब पर गुजरात के ताल्लुक से तुम
पढ़ते क्यों नहीं, उलमा के करीब आते क्यों नहीं? तुम्हारा ख्याल है कोई नहीं देखता। कुरान में फरमाता है हमारा खुदा हमारे शहर से ज्यादा करीब है। कोई देखे ना देखे, हमारा खुदा देख रहा है, हमारा रब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस हजरत कारी मंजर नवाज साहब किबला मेरा जो है रब देख रहा है, कोई नहीं देखे मेरा नबी, मेरा रब देख रहा है। अब जरा सोचे मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जब तुम्हारा दिल डरता नहीं है, खौफ खुदा से लरसता नहीं है, तुम्हारा सीना जो है खौफ खुदा से लरसता नहीं है। आज हमें किस चीज ने नमाज से रोक दी, आज किस चीज ने है इबादत से रोक दी, आज हमें किस चीज ने खुदा की बंदगी से रोक दी। हजरत आज से 4 दिन पहले मैं एक किताब पढ़ रहा था, उस किताब के अंदर हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकल रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से एक वाकया मेरी निगाहों से गुजरा। तारीख में आया है हजरत की बारगाह में एक मुरीद था, लेकिन बहुत गरीब था। वो जो है बहुत दूर में जंगल में रहा करता था, छोटी सी झोपड़ी थी, उसी में अपनी गुजर बसर करता था। लेकिन हर साल में उसके मौके पर हजरत की बारगाह में, अपने पीर की बारगाह में वो जाया करता था। लेकिन एक साल का हुआ कि हर साल जाता था, उस टाइम तोहफे में सबसे प्यारी चीज लुंगी हुआ करती थी। हर साल अपने पीर की बारगाह में जाता और एक लुंगी लेकर के जाता और वो तोहफा देता। एक साल ऐसा हुआ कि वो मुरीद गया नहीं, वो मुरीद पहुंचा नहीं। लेकिन पीर भी ऐसे है कि मुरीद का ख्याल रखते हैं, मुरीद भी ऐसे है जो पीर का ख्याल रखते हैं। आज हालात ऐसे है, पीर साहब आ गए तो नमाजी बन गया, जोहर में पीर साहब के पीछे, असर में पीर साहब के पीछे, मगरिब में पीर साहब के पीछे, ईशा में पीर साहब के पीछे, फजर में पीर साहब का है, इसकी नमाज का है। क्या मतलब है? तुम मोहब्बत कर रहे हो, ये दिखाने की मोहब्बत है, ये दिखाने की मोहब्बत है। मोहब्बत ये नहीं होती है, मोहब्बत एक तरफ हो तो सजा देती है, मोहब्बत दोनों तरफ हो तो मजा देती है। मोहब्बत करनी है तो इस अंदाज में करो, इश्क करना हो तो इस अंदाज में करो, ऐसी मोहब्बत करे, ऐसा इश्क करे तो बरेली के ताजदार फरमाते हैं, इश्क तेरे सस्ते करने से छुटे सस्ते, वो आग बुझाएगी, वो आग लगाई है मोहब्बत रसूल की, तो है इसकी आग दिल में लगा लो। रात में कहना ये चाहता हूँ, पीर साहब की बारगाह में उस साल नहीं गए, यहाँ एक मुक्ति की बात है, जब नहीं गए तो पीर भी मचलते रहे, मुरीद भी मचलते रहे। गरीब भी मुरीद था, ऐसा नहीं हुआ, जाने के अखराजात उसके पास न थे, नहीं गए। लेकिन जब दूसरा साल आया तो मुरीद तैयारी किया। उस साल जो नहीं गया था, 2 लुंगियां खरीद लिया, बीच के साल का और इस साल का, यानी अच्छे हालात हो गए, 2 लुंगियां ले ली। उसके बाद तोहफे तहाइफ लेकर के हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकल रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में वो मुरीद मुस्कुराता हुआ गया, सलाम पेश किया, हाथों को चूमा, उसके बाद बैठा, सरकार मैं अपने झोपड़ी से आपके लिए तोहफा लेकर आया हूँ। तो पीर ने फरमाया, बेटा एक बात बता दे, गुज़श्ता साल तो आया क्यों नहीं था? अल्लाह अकबर जब पीर ने पूछा तो मुरीद के आंखों में आंसू आ गए। सरकार ऐसे हालात थे, ऐसे बुरे हालात थे, ना पूछिए क्या बताए। घर में मुफलिसी थी, बच्चे के खाने के अनाज न थे, मेरे पास जो है कोई असबाब न हुआ था कि मैं आपकी बारगाह में आता, इसलिए 1 साल कैद हुआ, इसलिए मैं नहीं आ पाया था। सरकार ने इस बार तो आया हो, लेकिन मैंने 2 लुंगियां लेकर आई है, पिछले साल की एक लुंगी है और इस साल की एक लुंगी है, 2 लुंगियां मैंने लाई है। इतना कहना था, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकल रहमतुल्लाह अलैह के जब करीब में वो लुंगियां रखी गई, हजरत ने फौरन उन लुंगियों में आग लगा दी, उस तोहफे में आग लगा दी। जब वो आग लगाने की वजह से लुंगियां चलने लगी, तोहफे चलने लगे, तो मुरीद के आंखों में आंसू आए। कहते सरकार मुझसे कौन सी गलती हो गई, पता कौन सा ऐसा हुआ है, ऐसा मैंने कर दिया है, मेरे तोहफे को आपने चला दिया है, मेरे गिफ्ट को आपने चला दिया है। अल्लाह अकबर। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकल ने फरमाया, बेटा जो चीज पीर को मुरीद से जुदा कर दे, वो चीज जो बीच में आइल हो उसको मैं आग लगा देता हूँ। अगर ये लुंगी बीच में ना होती तो तू मेरे पास आता, जैसा तू तड़पता हो वैसा मैं भी तड़पता हूँ। इन लुंगियों ने तुझे मेरी बारगाह में आने से रोक दी है, इसलिए मैंने चला दी। आज से मंजर नवाज पांडे दोहर कहता है, जो चीज खुदा की बारगाह में जाने से रोक दे उसे आग लगा दो, तो मुस्तफा की बारगाह में जाने से रोक दे उसे आग लगा दो, जो पीरों की बारगाह में जाने से रोक दे आग लगा दो, जो चीज माटी खिदमत से रोक दे उसे आग लगा दो। तो बाप से प्यार करने में
ہمیں انسان بننے کی ضرورت ہے.